पूरा हो चुका है, उसको सबसे पहली जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात कहते हैं रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं होता है तो कोर्स पूर्णता का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा अनुभव है, मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप पेपर देने जाओ, जैसे मान लो 16 तारीख को पेपर है आपका, तो लास्ट 10-12 दिन जो है, उन 10-12 दिनों में एक बार जितना कुछ आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा है उसको वापस अगर रिवीजन नहीं करते हो तो एग्जाम हॉल में कई सारी चीजें आप भूलोगे और फिर सिली मिस्टेक्स होगी, आप कंफ्यूजन होगा बहुत सारा, और आप ऐसी गलतियां करके आओगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी गलतियां होगी आपकी। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये जनरली ये देखा जाता है कि 20-21 दिन तक चीजों को ठीक से याद करके रख पाता है। उसके बाद में धीरे धीरे स्मृतियां धूमिल होती जाती है, स्मृतियां विस्मृत हो जाती है और हम छोटी छोटी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि एग्जाम जैसे 16 तारीख को है तो आप 1 तारीख से बैठ जाइए और 10-12 दिन में आप वो सब पढ़ लीजिए जो आपने तैयारी के दौरान जितना भी पढ़ा है पिछले 5-6 महीने में, उनको भली नजर से निकालिए, बट निकालिए जरूर। क्योंकि आंखों से निकलने के बाद एक तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, पहली चीज, और दूसरी बात, परीक्षा हॉल में कंफ्यूजन कम हो जाएगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, हर 2 प्रश्न में आके आप गलती करोगे। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 बार रिवीजन सुनिश्चित कर लो आप। एक रिवीजन जो है वो अब आगे लगभग 20 दिन है आपके पास में, एक रिवीजन तो 20 दिन में कर लो आप, ठीक है। उसको थोड़ा सा गहराई से करो। रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ये पेज है, आपने पहले पढ़ा है तो अंडरलाइन वगैरह भी की होगी, तो उन मोटे मोटे अंडरलाइन वगैरह को भी देख लीजिए। सारी चीजें नहीं भी देख पाओ, अगर कोई महत्वपूर्ण बात है आपको आपने जो अंडरलाइन किया वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके पीछे का थोड़ा सा विवरण भी पढ़ लो। अगर आपको अंडरलाइन देखते ही समझ में आ गया है पूरा पीछे का किस्सा, तो अगले अंडरलाइन पे आओ। इस प्रकार से थोड़ा सा गति से रिवीजन करो एक बार। तो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि दोनों पेपर का, देखो 2 पेपर है, आपको छोड़ना नहीं कोई पेपर। आप 5 से 6 घंटे फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर को दो, कम से कम दो अब आप, क्योंकि अभी 1 महीना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है ये, ठीक है। और कम से कम 3-4 घंटे आप जो है वो किसको, फर्स्ट पेपर को भी दो। इस तरह से दोनों पेपर को कोशिश पूरी करो कि 20 दिन में मोटा मोटा सिलेबस आपके नजरों से निकाल लो। मैंने रिवीजन का तरीका भी आपको बता दिया। और 20 दिनों में ये कर लो, फिर लास्ट के 10 दिन और बचेंगे, 10-12 दिन 15 दिन जो भी है, अब एग्जैक्टली 10 या 15 एक दिन बचे हुए हैं, 15 दिन में एक बार और रिवीजन करो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए अभी कि आपको कम से कम 20 और 10 का फॉर्मूला सेट करके और रिवीजन करना। और मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट ने अगर एक बार सिलेबस पढ़ रखा है और रात दिन एक करके पूरी सोशल दुनिया से हट के अपने पाठ्यक्रम पे पूरा विश्वास करके अगर लगता है तो डेफिनेटली वो 20 दिन में कोर्स पूरा कर सकता है। अगर आप दुनिया की पंचायती करने बैठ गए, कई सारे स्टूडेंट्स से